जिस दिन मीरा ने अपने जीवन साथी को खोया था, उस दिन उसके सपनों का संसार भी बिखर गया था। लोगों की भीड़ उसके आसपास थी, लेकिन दिल अकेला था। हर कोई उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखता था, मगर कोई उसके मन का दर्द समझ नहीं पाता था। मीरा ने अपने आंसू पोंछकर जीना सीख लिया था। समय बीतता गया और जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन उसके भीतर का खालीपन कभी कम नहीं हुआ। वह अपने छोटे से घर में चुपचाप रहने लगी। मीरा की उम्र अभी ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे बहुत थका दिया था। उसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा था। पति के जाने के बाद कई रिश्तों के चेहरे बदले, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही साथ छोड़ दिया। कुछ लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। एक दिन उसके पुराने परिचित राजेश ने कहा, मीरा, अब तुम्हें अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे अपना समझो। मीरा ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे सहारे की नहीं, सम्मान और सच्चाई की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हूँ। राजेश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन सबकी नजरों में छिपी चाल मीरा समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद कोई सच में उसका दर्द समझता है। कुछ दिनों तक राजेश ने बहुत अपनापन दिखाया। वह मीरा की परेशानियों में उसके साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे मीरा का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। वह पहली बार महसूस करने लगी कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग अच्छे दिल वाले मौजूद हैं। उसने अपने दिल की बातें राजेश से साझा करनी शुरू की। राजेश उसकी हर बात ध्यान से सुनता था और मीरा को लगता था वह उसका सच्चा दोस्त है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक नया मोड़ छुपा रखा था। एक दिन मीरा को पता चला कि राजेश उसकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहा था। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही धोखा दे रहा था। उसके हाथों से जैसे विश्वास की आखिरी उम्मीद भी छूट गई। मीरा घंटों अपने आंगन में बैठकर सोचती रही, आखिर क्यों अच्छे लोगों की पहचान करना इतना कठिन था। उसने खुद से कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आया। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं। उसने फैसला किया कि वह अपने आत्मसम्मान को नहीं खोएगी, वह फिर से अपनी जिंदगी को मजबूत बनाएगी। अगले दिन मीरा ने राजेश से साफ शब्दों में कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। मैं अकेली हूँ, मगर कमज़ोर बिल्कुल नहीं हूँ। राजेश के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मीरा की आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उस घटना के बाद मीरा ने लोगों से दूरी बना ली, लेकिन उसने अच्छाई पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पता था हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो उसके पड़ोस में रहने आया था। वह बहुत साधारण और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। अर्जुन ने कभी मीरा से उसकी कहानी नहीं पूछी। उसने बस उसके वर्तमान को समझने की कोशिश की। वह बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद करता रहा। एक दिन भारी बारिश में मीरा के घर की छत अचानक खराब हो गई और पानी अंदर आने लगा। अर्जुन तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे घर ठीक करवाया और बदले में किसी धन्यवाद की उम्मीद नहीं रखी। मीरा को पहली बार सच्चे अपनापन का एहसास हुआ। मीरा ने पूछा, अगर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं, जबकि मैंने आपको अपना दुख कभी बताया भी नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, हर इंसान को अपनी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दर्द चेहरे की खामोशी भी बता देती है। मीरा की आंखें नम हो गईं, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उसे समझा था, बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बनने लगा, लेकिन मीरा के मन में एक डर हमेशा रहता था। उसे लगता था फिर कोई उसे धोखा देगा। अर्जुन ने कभी उसके अतीत को लेकर सवाल नहीं किए। उसने हमेशा उसके फैसलों का सम्मान किया। यही बात मीरा के दिल को छू गई। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई बोझ बनकर नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारा सच्चा साथी बनकर रहना चाहता हूँ। मीरा चुप रही, क्योंकि उसके दिल में पुराने जख्म और नई उम्मीद दोनों साथ लड़ रहे थे। उसे डर था कि फिर से भरोसा करना गलत ना हो जाए, लेकिन इस बार किस्मत शायद उसके साथ थी, क्योंकि अर्जुन ने अपने शब्दों से ज्यादा कर्म दिखाए थे। उसने मीरा को फिर से मुस्कुराना सिखाया था।
एक दिन मीरा को अर्जुन के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसे हैरान कर दिया। वह सच्चाई उसके पुराने दर्द से जुड़ी हुई थी।